गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है खास, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर सियासत। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा जीत विपक्ष के नेताओं पर तमाचा। कांग्रेस नेता भारत को हराने की रच रहे थे साजिश। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। भोपाल में वित्त आयोग के अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान का एमपी दौरा। उज्जैन में महाकाल का लिया आशीर्वाद। आगर मालवा के ललखेड़ा में भी की मां बंगला मुखी की पूजा। रीवा में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। आग से शोरूम जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान। ग्वालियर के लेगेसी प्लाजा में धमाका। 7 मंजिल तक हुआ ब्लास्ट का असर। 2 लोग घायल, 2 फ्लैट भी क्षतिग्रस्त। धमाके की वजह का खुलासा नहीं। रीवा में रिहायशी इलाके के सरकारी स्कूल में घुसा तेंदुआ। रेस्क्यू टीम के एक सदस्य को किया घायल। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। हरदा में एक पति ने पुलिस से लगाई पत्नी को वापस दिलाने की गुहार। ससुराल वालों पर लगाया जबरन ले जाने का आरोप। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद हाल ही में की थी युवती से शादी। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिकी संसद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप संसद को संबोधित कर रहे हैं। I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and border patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever. They heard my words and they chose not to come. Much easier that way. In comparison, under Joe Biden, the worst president in American history, there were hundreds of thousands of illegal crossings a month, and virtually all of them, including murderers, drug dealers, gang members, and people from mental institutions and insane asylums, were released into our country. Who would want to do that? This is my 5th such speech to Congress. And once again, I look at the Democrats in front of me, and I realize there is absolutely nothing I can say to make them happy or to make them stand or smile or applaud. Nothing I can do. I could find a cure to the most devastating disease, a disease that would wipe out entire nations, or announce the answers to the greatest economy in history, or the stoppage of crime to the lowest levels ever recorded. And these people sitting right here will not clap, will not stand, and certainly will not cheer for these astronomical achievements. They won't do it, no matter what. Five times I've been up here. It's very sad, and it just shouldn't be this way. तो ट्रंप ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, खास बातें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब ग्वालियर का रुख करते हैं। यहां पर लेगेसी प्लाजा में धमाका हुआ है। 7 मंजिल तक धमाके का असर हुआ है। धमाके के बाद फ्लैट क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस और FSL की टीम पहुंची हुई है। ग्वालियर से यह खबर सामने आई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लेगेसी प्लाजा में जोरदार धमाका हुआ। इतना जोरदार यह धमाका था कि 7 मंजिल तक इसका असर हुआ है।
फ्लैट क्षतिग्रस्त हो गए धमाके के बाद। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिकी संसद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप संसद को संबोधित कर रहे हैं। I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and border patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever. They heard my words and they chose not to come. Much easier that way. In comparison, under Joe Biden, the worst president in American history, there were hundreds of thousands of illegal crossings a month, and virtually all of them, including murderers, drug dealers, gang members, and people from mental institutions and insane asylums, were released into our country. Who would want to do that? This is my fifth such speech to Congress. And once again, I look at the Democrats in front of me, and I realize there is absolutely nothing I can say to make them happy or to make them stand or smile or applaud. Nothing I can do. I could find a cure to the most devastating disease, a disease that would wipe out entire nations, or announce the answers to the greatest economy in history, or the stoppage of crime to the lowest levels ever recorded. And these people sitting right here will not clap, will not stand, and certainly will not cheer for these astronomical achievements. They won't do it, no matter what. Five times I've been up here. It's very sad, and it just shouldn't be this way. तो ट्रंप ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, खास बातें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब ग्वालियर का रुख करते हैं। यहां पर लेगेसी प्लाजा में धमाका हुआ है। 7 मंजिल तक धमाके का असर हुआ है। धमाके के बाद फ्लैट क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। ग्वालियर से यह खबर सामने आई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लेगेसी प्लाजा में जोरदार धमाका हुआ। इतना जोरदार यह धमाका था कि 7 मंजिल तक इसका असर हुआ है। फ्लैट क्षतिग्रस्त हो गए धमाके के बाद। घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। धमाके के बाद की ये तस्वीरें हैं। जो हाल हुआ है, यहां पर लेगेसी प्लाजा है और यहां पर यह धमाका हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नासिर, सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हुआ यह धमाका? देखिए, फिलहाल धमाका कैसे हुआ ये अभी सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, क्योंकि किसी को नहीं पता ये धमाका कैसे हुआ। लेकिन इसकी चपेट में आने से लगभग 10 से ज्यादा फ्लैट हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। 3 फ्लैट बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए। आप हालात देखिए कि किस तरह से फ्लैट के हालात हैं। ये पूरे का आपको मैं फ्लैट के हालात दिखा रहा हूँ कि ये 2 फ्लैट कनेक्टिंग है, उनके ये हालात है। उसके साथ ही आपको विंडो नजर आएगी, दीवारें हैं वो नजर आएंगी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन आखिर ये धमाका कैसे हुआ, ये फिलहाल एफएसएल पुलिस की टीम उनके लिए जांच का विषय है। लेकिन जो आसपास के जो फ्लैट थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। लोग परेशान थे कि आखिर 2:15 बजे रात को इस तरह से जो धमाका हुआ वो आखिर कैसे हुआ, और जिस तरह से एक के बाद एक उनकी कांच थे, विंडोज थे वो टूट गए। वो सब हमारे साथ में सर, आपका फ्लैट बगल से, किस तरह का ये धमाका हुआ था, क्या हुआ था? ये रात को 2:15 बजे ये एकदम से ब्लास्ट की आवाज़ आई। जब देखा दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ वगैरह एकदम से खुल के ओपन हो गई, तो बाहर निकले तो यहाँ पे फायर लगी हुई थी, आग लगी हुई थी। हम लोग नीचे गए, बाद में यहाँ पे आके देखा तो ये इसकी पूरी दीवार गिरी हुई है, उसकी पूरी दीवार गिरी हुई है, ये खिड़कियाँ वगैरह, लिफ्ट वगैरह पूरा का पूरा
डैमेज कंडीशन में यहाँ पे दिखा हमको। तो ये देखिए, मैं आपको एक बार ये फ्लैट की ये तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से ये फ्लैट के हालात हैं, और ऐसे ही फ्लैट के कम से कम 3-4 फ्लैट किस तरह से हालात हैं। लेकिन जिस तरह से ये धमाका कैसे हुआ, ये फिलहाल सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन हालांकि 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। जिसका महिला का ये फ्लैट था, वो महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। एक और केयर टेकर कहा जा रहा है, वो भी उसको भी अस्पताल पहुंचाया गया। ये पूरी तरह से चोटिल हुए हैं। तो ये एक दूसरे से लगे हुए कलेक्टिव फ्लैट से, ये देखिए तीसरा फ्लैट की भी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जिस तरह से ये फ्लैट है पूरे क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिर ये फ्लैट कैसे क्षतिग्रस्त हुए, आखिर क्या हुआ, ये अभी एफएसएल की जो टीम है वो जांच कर रही है। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर ये फ्लैट में कैसे क्षतिग्रस्त हुए। भैया कहाँ रहते हैं आप लोग, कैसे धमाके की आवाज थी, क्या हुआ था? ऐसे रात को सो रहे थे तो धमाके की आवाज सुनकर इधर आके देखा जो डिमोलिश हो गया। अच्छा, तो क्या आप लोगों के फ्लैट में भी आवाज बहुत तेजी थी? हाँ, हमारे भी कांच वगैरह टूटे हैं ना, पड़े हैं कांच में। जहाँ मैं रात को 1 बजे पे धमाका हुआ, 2 बजे के टाइम पे। अच्छा। तो 2 बजे पे आज नीचे आके देखा तो सारा कांच ही कांच, पूरी मल्टी के सब लोग बाहर थे। और वो कुछ लोग बोले भूकंप आ गया, कुछ लोग बोले, तब जहाँ पता लगा एक बंदा बाहर पड़ा था जला। हाँ। और एक लेडीज सी पता लगा, तब वो ऊपर को भाग गई। अब वो कौन थे वो पता नहीं पड़ रहा। अच्छा, तो ये समझ में आ पाया कि आखिर धमाका किस वजह से हुआ, कैसे हुआ धमाका? लोग बोल रहे थे सिलेंडर इसमें फटा, तो सिलेंडर तो फटा ही नहीं इसमें। अच्छा, सिलेंडर फटा ही नहीं। हाँ, सिलेंडर। पुलिस भी मौके पर आ गई है, जांच देख रहे हैं ऑफिसर्स जो आ गए। भैया अभी कोई ऑफिसर लोग आए हैं? आया ना, टीआई साहब आए अपने, और एफएसएल की टीम आई, सीएसपी मैडम आई। जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है, यहाँ से लेके कुछ पता चल पाया कि आपका कारण क्या? अभी आपका कारण पता नहीं चला, इसकी जांच की जा रही है, जो भी होगा। तो ये देखिए, ये एक जो दूसरा कलेक्टिव फ्लैट है, आप उसके भी हालात देखिए। पूरी तरह से ये दीवारों में देखिए कि किस तरह से ये क्रैक आया हुआ है। इस तरह के ये क्रैक है, इस तरह के ये टूट गए हैं कई सारी चीजें। आपको ये क्षतिग्रस्त अलमीरा है वो दिखाई देगा। आप मैडम के पास ही में फ्लैट में क्या हुआ था, कुछ धमाके? मैं नहीं रहती हूँ यहाँ पे। तो अब आपका फ्लैट क्षतिग्रस्त हुआ, कुछ पता चला कि कैसे हुआ, क्या हुआ था? अब किसी को नहीं पता चल रहा है, मैं क्या बता सकती हूँ। बंद था, क्या था आपका? बंद अभी तो बंद है, इसमें किराएदार रहता था। अच्छा, क्या हुआ उसका, वो भी चोटें लग गया? नहीं, वो बाहर है, लेकिन मैं देखने आई हूँ, मेरा फ्लैट है तो मैं देखने आई हूँ। तो ये देखिए, कई सारे जो फ्लैट है यहाँ पर रेंट पे चलते हैं। लेकिन अब उनको जिस तरह से धमाके की खबर पता चली है तो वो लोग आए अपने देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हुए। मतलब दरवाजा पूरी तरह से उखड़ के अलग हो गया है। ये समझिए कि किस तरह से कितना बड़ा ये ब्लास्ट था। लेकिन फिलहाल अभी ये समझ में किसी के नहीं आ पा रहा है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे था, और उसको लेकर जांच है वो लगातार एफएसएल की टीम, पुलिस की टीम वो जारी है। और उसके बाद उनका कहना यही है कि जांच अभी जारी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके बाद हम बता पाएंगे कि आखिर जो ये ब्लास्ट था वो किस वजह से हुआ था। लेकिन आपको मैंने 3 फ्लैट की तस्वीर दिखाई, आपको और दो फ्लैट की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से वो भी है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ये 2 फ्लैट की तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए दरवाजे उखड़ गए। तो ये समझना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा ब्लास्ट था, आखिर हुआ क्या। जिस तरह से ये देखिए, इसका भी ये बीम तक जो उसका पिलर होता है गेट का वो तक हिल गया है और उसके बाद वो टूट गया है। ऐसे ही पूरे हालात। ये सारे जो फ्लैट थे वो किराए पे रेंट पर चल रहे थे। लेकिन अब मकान मालिक हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बिल्डिंग में हुआ क्या था। पुलिस के ऑफिसर्स भी है वो भी आ रहे हैं। चूंकि घटना देर रात की है तो इस बारे अभी फिलहाल ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन अब जैसे जैसे अधिकारी पहुंच रहे हैं तो वो लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ के फ्लैट वाले से लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। जिस तरह से आपको दिखाते हैं और भी नीचे का भी दृश्य दिखाते हैं कि आखिर किस तरह के ये नजारा था। नीचे का भी आपको दृश्य दिखा देते हैं कि किस तरह से जो विंडो है वो टूटी पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लेगेसी जो प्लाजा है भिंड रोड पर, उसमें कई सारे जो फ्लैट हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, तो आप देखेंगे कि आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से ये विंडो है वो पूरे टूटे हुए हैं। ये जो इसका असर है पूरी बिल्डिंग्स पे पड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि हर तरफ आपको जहाँ तक नजर जाएगी आपको इस तरह से टूटी हुई चीजें नजर आएंगी। लेकिन आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये फिलहाल किसी की समझ से बाहर है। और उसको लेकर पुलिस और एफएसएल की जो टीम है वो जांच कर रही है। माना यही जा रहा है कि कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये हादसा है वो किस तरह
तरह से हुआ, क्या हुआ, और उसको लेकर पुलिस और प्रशासन की जो टीम है वो फिलहाल काम कर रही है। अब देखना यही है क्या क्या होता है। तो आपको ये मंदिर के पास के भी दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ पर भी देखिए आपको सब तरह से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सभी चीजें हैं डैमेज नजर आएंगी। यहाँ ये देखिए ये विंडो है, दूसरा ये गैस का ये, तो मतलब मंदिर के भी जो ग्लास हैं वो भी टूट गए हैं पूरी तरह से। आपको हर तरह से जो इफेक्टेड हुए, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो फ्लैट हैं वो इसकी चपेट में है, वो इफेक्टेड हुए हैं। तो कुछ रात को किस तरह से आवाज आई थी, हुआ क्या था, कुछ आप लोगों को पता है? आप लोग नहीं हमने नहीं। अच्छा, कुछ नहीं पता क्या हुआ था? नहीं। आप लोग इधर ही रहते हैं? हम लोग पीछे रहते हैं। तो किस तरह की धमाके की आवाज थी? एकदम से बहुत ऐसा ब्लास्ट हुआ, ऐसा लगा जैसे बहुत कोई जोर से भूकंप आया हुआ, ऐसा आवाज आई बहुत जोर से। सो रहे थे, एकदम नींद खुल गई। तो कितने फ्लैट पूरे? हम लोग भी पीछे जस्ट इनके बगल में। तो आसपास की दूसरी बिल्डिंगों तक भी असर था? हाँ, बहुत असर था। तो मकान हिल गए थे, वो कारें वगैरह सब आवाज करने लगी थी। लेकिन पता नहीं चल पा रहा है आखिर क्या हुआ। नहीं। तो देखिए आप समझिए कि आखिर हुआ क्या, ये किसी के अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से जो हादसा है, यानी कि जो ब्लास्ट हुआ है, वो सबसे बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर ब्लास्ट हुआ तो कैसे हुआ। बिल्कुल नासिर, ये तो जांच का विषय है कि आखिर ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। लेकिन गनीमत की बात ये रही कि जनहानि इसमें नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर रीवा से है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की वजह से शोरूम पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात है। किस वजह से आग लगी है ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग बुझाने में जुटी है। समान थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है जहां पर अचानक एक शोरूम में आग लग गई है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बताया जा रहा है जहां पर अचानक आग लगी है। हालांकि किस वजह से आग लगी है, आग यहां पर कैसे भड़की, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। समान थाना क्षेत्र की यह घटना है। और अब दमोह से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहां पर तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देहात थाना क्षेत्र की यह घटना है। सीसीटीवी फुटेज से आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने एक महिला को रौंद दिया। और मुरैना से एक बार फिर से हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। हथियारों से फायरिंग का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। बीजेवाईएम नेता ने ये वीडियो शेयर किया है। लगातार 4 से 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि मुरैना से इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं। एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बदमाश है वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। इस बार बीजेवाईएम नेता ने यह वीडियो शेयर किया है। देखिए हथियारों का प्रदर्शन करते हुए हर्ष फायरिंग यहां पर की गई है। रोड पर जश्न मनाना, केक काटना ये सब मनाही है, प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते। और देखिए एक बार फिर से मुरैना से ये वीडियो सामने आया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। सीएम समेत 2 मंत्रियों के विभागों पर चर्चा होगी। रायपुर में पिकअप वाहन और कार में टक्कर हो गई। कार चालक और परिजनों ने हंगामा किया। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत की जीत के बाद छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन है। प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री और 2 मंत्रियों के विभागों पर चर्चा होगी। नक्सली दिनेश मोतियम के सरेंडर पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा उनका स्वागत है। बलरामपुर पुलिस ने कोयला चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी वाहन को अंदर से काटकर चोरी करता था। जांजगीर चांपा पुलिस ने कोयले की कालाबाजारी करने वाले ऑपरेटर को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। जशपुर पुलिस ने 7 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार किया। आरोपियों को पकड़ने में एसडीओपी और थाना प्रभारी को चोटें आई। जांजगीर में सटोरियों पर कार्रवाई करने के बाद पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। आरोपी की पत्नी ने 4 लाख की जगह 1 लाख की जब्ती बनाने की बात कही।
सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायगढ़ में 1,20,000 से ज्यादा हितग्राही आयुष्मान योजना से वंचित है। विभागीय लापरवाही की वजह से हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा। बेमेतरा के साजा सिविल कोर्ट का नवीन भवन अब डोंगी तराई में होगा। भवन का भूमि पूजन किया गया। जगदलपुर के डिमरापाल में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि अस्पताल का निजीकरण करने की तैयारी। सख्ती कलेक्टर ने बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। एसडीएम को पटवारी और आरआई के कार्यों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। दुर्ग पुलिस ने त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बैठक ली। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए।